सारी रोडें उनने बना रखी हैं और इतनी अच्छी रोडें बना रखी हैं, मैं तो कह रहा हूँ ग्रीन बुक में उनका नाम लिख देना चाहिए। ये भगवान सिंह हम्म, चौपाल ने ये रोड बनाई है। इन लोगों ने हम्म, कितना फोन करवाया मेरे मेंबरों को, अगर कॉल डिटेल से हम्म, निकाली जाए तो इनके जितने भी कार्यकर्ता है सब ने फोन किया उनको। लोग हम जब जा रहे हैं तो लोग अपने आप ही नारा लगा दे रहे हैं, हमारा विधायक कैसा हो, गुड्डू धामी जैसा। कमला चौपाल की तो हम दिल से स्वागत करते हैं, कमला चौपाल जी हम्म, का। मुझे नहीं हम्म। लगता कि उनको इतनी जोर जोर से चिल्लाना पड़े कि सातवीं पारी सातवीं पारी। विकास किया होता तो आज इतनी घबराहट नहीं होती, इतनी भागा दौड़ी नहीं होती। विधायक जी काम करते हैं लेकिन सोशल मीडिया में आकर गुड्डू धामी उसका श्रेय ले लेते हैं। मैं मलेनाथ की हम्म, भूमि में बैठा हूँ और मलेनाथ की कसम खा के ना झूठ नहीं बोलूंगा। मैं विधायक जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विधायक जी एक ही के सर पे हाथ ना रखें कहीं पर हम्म, भी। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और सबसे हम्म। मेरे दिल और जान में मेरे भाजपा बसती है। तो 17 में तो आप भाजपा से नहीं थे। और मैं अपनी जनता के हित के लिए किसी को मेरे को अगर अंगली उठाने भी अगर पड़े तो इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो आप तो निर्दलीय हैं और आप कांग्रेस के साथ ब्लॉक प्रमुख बने हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं ट्रिपल एजेंडे में बैठे हैं। मैं मानता हूं कि विधायक जी ने उस कार्यक्रम को हमारा अनदेखा किया। हम्म, जहां विधायक जी ये सबका उनने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से नाम चलाया, लेकिन उस हम्म, सोशल मीडिया में हमारा नाम ही काट दिया। सातवीं पारी तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, उनके लोग चिल्ला हम्म। चिल्ला के बोल रहे हैं कि सातवीं पारी सातवीं पारी। क्या पुष्कर सिंह धामी जी को हम 2027 में डीडी हाट से देख सकते हैं? ऐसी परिस्थितियां बन सकती है क्या? हम तो इससे पहली बार भी बोल रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश विधायक जी ने अपनी सीट नहीं छोड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं डीडी हाट के ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह धामी उर्फ गुड्डू धामी, जिनसे हम जानेंगे क्योंकि चुनाव वर्ष है, चुनाव की क्या सरगर्मियां डीडी हाट में चल रही है इन दिनों, उस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन ये मौसम जो है इस समय मानसून का है। इसको बता देना। तमाम आपदाएं डीडी हाट में दिखने को मिल रही है। कई जगह सड़कें टूट रही हैं, तो कई लोगों को घरों में बरसात का पानी आने से उनको परेशानी हो रही है। इससे निपटने के लिए ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी के पास क्या विजन है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुड्डू धामी जी आपका K24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी, जैसे कि मैंने कहा कि सर यहाँ पर इस समय देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में इस समय मानसून का सीजन चल रहा है। खास तौर पर डीडीहाट एक सीमांत एरिया है। आपके ब्लॉक में किन किन परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं और क्या क्या करना पड़ रहा है इन दिनों आपको? जी भाई साहब, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आज इस K24 के माध्यम से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज लाइव के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप अभी आपने आपदा के संबंध में पूछा। तो आपदा के जी। संबंध में हमारी सड़कों का टूटना आपको सभी को पता है और लोगों के घरों की दिक्कत हो रही है। तो सभी मैंने अभी जब हमारी एक बीटीसी की बैठक हुई थी, अभी एक जनता दरबार भी हमारा लगा था। उसमें मैंने सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और खासकर पटवारी जियों को कि आप लोग अभी तत्परता से हमारे जितने भी लोगों के इस आपदा के टाइम पे आप लोगों ने सबका सहयोग, आप लोगों ने सहयोग करना है। और बाकी हम लोग देख ही रहे हैं रोड और इसका तो हम कर रहे हैं। और बाकी जो घरों में जिसकी दिक्कत आ रही है उनमें हम पटवारी वटवारी को भेज के और तहसीलदार और एसडीएम से के माध्यम से हम उनका भी वो कर रहे हैं। नहीं, मैंने कई सड़कों का देखा धामी जी, कई जगह पर रुपाई लगाई जा रही है, सड़कों पर सांकेतिक रुपाई लगाकर विरोध जताने की कोशिश की जा रही है और सड़कें टूटी हुई है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो आपकी सरकार और खास तौर पर आपका विभाग क्या काम कर रहा है इसके लिए? बिल्कुल, उसमें आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा था। तो उसमें हमने हम्म, भी मैंने भी उस पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया था। लेकिन मेरे सोशल हम्म, मीडिया के माध्यम से चलाने के तत्पश्चात ही उस पे विभाग के द्वारा मुझे सूचित किया जाता है कि ये कौन सी रोड है, कौन से विभाग से बनी है। तो मैंने बोला भाई ये तो हम्म, आपका आप लोगों का काम है, आप लोग जांच करिए कि हम्म, कौन से विभाग से बनी है, विधायक नीति की है या कौन से विभाग से बनी है, आप लोग देखिए। तो उसमें वो पीडब्ल्यूडी एस्कोट का निकला और पीडब्ल्यूडी ने हम्म। तत्परता से उस पर काम किया है और एक दिन के अंदर उसमें रिजल्ट ही मिला है और वो सड़क बहुत ही अच्छी से सुचारू रूप से हमने चालू करवा दी है। जी। हम्म। तो आजकल आपका क्या विधायक जी से समन्वय बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, या पहले का जैसा ही है? क्योंकि विधायक निधि की बात आती है तो सड़कें विधायक निधि की होती है, और कई काम क्षेत्र में ऐसे होते हैं कि क्योंकि ये भी सुनने को आता है कि भाई गुड्डू धामी जो है वो राजनीति कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया में आकर क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है। ये क्या चल क्या रहा है डीडीआर में? नहीं नहीं, समन्वय और क्रेडिट लेना ये मेरे उसमें नहीं है। मैं हम्म, विकास के लिए लड़ता हूँ और अपनी जनता के लिए हित के लिए लड़ता हूँ। और मैं हम्म, अपनी जनता के हित के लिए किसी को मेरे को अगर उंगली उठाने भी अगर पड़े
तो इससे मैं पीछे नहीं हम्म। हटूंगा, क्योंकि हम हम्म। लोग जानते हैं कि विकास कैसे होगा और जनता के साथ हमने कैसे रहना है, और कैसे हमने अपनी जनता की दुख में साथ देना है, ये मेरे को अच्छी तरह हम्म। से आता है। मुझे इससे कोई हम्म। समन्वय नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि विधायक नीति और उसमें कोई हमारा सोशल मीडिया में आना, मैं क्रेडिट देना, मेरा कोई ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं सोशल मीडिया हम्म। के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ। और हम्म। इस अगर आपके ऊपर अगर आपके ऊपर अगर कुव्वत है, अगर आपके ऊपर क्षमता है, तो आप लोग, हम्म। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम लोग आज की तारीख में नहीं कर सकते हैं। और मैं तो भाग्यशाली हम्म। समझता हूँ कि मैं तो जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार पे बैठा हूँ। मेरे हम्म। साथ एक विधायक जी की सरकार है, खुद भाजपा हम्म। से हैं, और दूसरा हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, और तीसरी हम्म। हमारी केंद्र में सरकार भाजपा की है। तो मैं तो मानता हूँ कि मैं तो हम्म। ट्रिपल इंजन सरकार में बैठा हूँ। और लेकिन नहीं, विकास आपका के नाम पे बिल्कुल। आपको आपके लिए तो ये कहा जाता है आप तो निर्दलीय हैं और आप कांग्रेस के साथ ब्लॉक प्रमुख बने हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं ट्रिपल इंजन में बैठे हैं? बिल्कुल आप, ये जब हमारा चुनाव हुआ था, हम्म। मुझे भाजपा से टिकट मिला, न हम्म। हमारे जो विपक्ष में खड़े थे हरेंद्र चौपाल जी, उनको हम्म। भाजपा से टिकट मिला। हमको हम्म। किसी को टिकट नहीं दिया गया। टिकट हम्म। के तौर पे हम दोनों लड़े, हम दोनों निर्दलीय थे। हम्म। तो हम्म। मैं मानता हूं कि मैं निर्दलीय था, तो मेरे जितने हम्म। मेंबर हैं वो भी निर्दलीय होंगे, और जितने हम्म। उनके साथ थे खड़े वो भी निर्दलीय हैं, तो खुद वो भी निर्दलीय होंगे और उनके मेंबर भी निर्दलीय होंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं हम्म। मानता हूं कि जब वो निर्दलीय में खड़े थे, तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा के दो दो दिग्गज, जो जो हम्म। बोलते हैं कि हम भाजपा भाजपा वाले हैं, तो दोनों हम्म। उसकी तरफ थे। किशन हम्म। भंडारी जी हो गए, बिशन सिंह चुफाल जी विधायक जी हो गए, खुद दोनों उसकी तरफ थे। तो मैं मानता हूं कि वो भी निर्दलीय हो गए। तो क्यों नहीं, वो भाजपा अब उनका आज। नहीं नहीं, उनका ये कहना है कि आपको जो मैंडेट दिया वो बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने आपको मैंडेट दिया, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल आप मान सकते हैं, जब कोई मेंबर जीत के आया है, तो कोई बैनर तले हम्म। चुनाव नहीं लड़ा था। कोई हम्म। भी ऐसा मेंबर नहीं था जो अपने बैनर तले चुनाव लड़ा था। वो सर्वदलीय हम्म। सबके सहमति से अपने यहाँ से चुनाव लड़ा और जीत के हम्म। आया। तो उसके बाद भी ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस वाला हूँ, मैं भाजपा वाला हूँ, मैं निर्दलीय वाला हूँ, किसी मेंबर के हम्म। माथे पे नहीं लिखा था। सिर्फ और हम्म। सिर्फ चुनाव हुआ था दो निर्दलियों के बीच में। हम्म। तो इस ब्लॉक में, तो मैं मानता हूं हम्म। कि उस टाइम पे मेरा समर्थन जो किया था, हमारे सभी 15 मेंबरों ने, 14 मेंबरों ने मेरा समर्थन किया। उस पे किसी के हम्म। माथे पर टैग नहीं था कि ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है, ये निर्दलीय का है। लेकिन जो हम्म। जो मेरे विपक्ष में खड़े थे, हरेंद्र चौपाल जी, उनके साथ हमारे विधायक जी खुद, तीन हम्म। दिन मैं देख रहा था, खुद डेरा जमाए इधर बैठे थे। और हमारे हम्म। किशन भंडारी जी, जिनने हम्म। भाजपा ज्वाइनिंग की थी हाल ही में, वो खुद उनके हम्म। साथ खड़े थे। तो मैं तो कहीं नहीं हम्म। मानता हूँ कि निर्दलीय चुनाव, ये तो पार्टी का ही समझ लो, दोनों पार्टी के सैंपल नहीं, पे होंगे आप फिर। किसका मानते हैं? आप अपने आप को अभी किसका मानते हैं? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, और सबसे हम्म। मेरे दिल और जान में मेरे भाजपा बसती है। और हम्म। मैं मानता हूं कि भाजपा ही से मैं हूं। लेकिन मैं उस अपने चुनाव की बात करूं, तो उस टाइम पे मुझे जो सहयोग मेरे मेंबरों ने और सभी पार्टियों ने मुझे दिया है, वो मैं हम्म। आजीवन में उस पार्टी से उसको गिनूंगा नहीं, उसको मैं अपने दिल पे लेके चलूंगा, और मैं सत्रह कभी जिंदगी भर नहीं सत्रह भूलूंगा। में तो 17 में तो आप भाजपा से नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज को। मैं 2012 11 बार में, मैं जब छात्र संघ से आया, उसके बाद हम्म। मैं माननीय विधायक जी के साथ ही था, और विधायक जी ने हम्म। ही मेरे गले में माला डाली थी। और हम्म। उसके बाद जब चुनाव हुआ था जिला पंचायत सदस्य का 2012 में, तो किशन हम्म। भंडारी जी भड़गांव से चुनाव लड़े। तो उसके हम्म। बाद विधायक जी ने ही मुझे उनके साथ भेजा। तब मैं किशन भंडारी हम्म। को जानता भी नहीं था कि किशन भंडारी कौन है। हम्म। उसके बाद मैं 2012 से किशन भंडारी जी के साथ लगा, उनके उनके पूरे चुनाव पीरियड में उनके साथ रहा, और मैंने पूरे हम्म। दिल और जान से उनके साथ काम किया। हम्म। उसके बाद परिस्थितियां कुछ अलग बनती गई। तो हम्म। 2017 में किशन भंडारी जी निर्दलीय चुनाव लड़े। बात और आप उनके मैं साथ। उन, मैं 5 साल उनके साथ कर्मठता से हम्म। उनके साथ रहा, खड़ा रहा। तो मुझे लगा कि मैं हम्म। ईमानदार आदमी हूं। मैं उनके साथ हम्म। दिया। मैंने पार्टी सहयोग उस किया टाइम आपने। नहीं देखी, लेकिन मैंने हम्म। एक ईमानदारी से उनका साथ दिया। और हम्म। 2022 तक मैं उनके साथ हम्म। रहा। जब 2021 में, जब हमारे बड़े भाई माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने, हम्म। उसके बाद मैं भाजपा के प्रति थोड़ा रहा। लेकिन उसके बाद भी मुझे आरोप लगाए गए कि आप, निर्दलीय वालों ने भी आरोप लगाए कि तुम हमारे साथ नहीं थे, तुमने बिशन सिंह हम्म। चुफाल जी का साथ दिया। और बिशन सिंह चुफाल जी ने कहा कि ये तो निर्दलीय वालों के साथ है, लेकिन मैं कहीं नहीं हम्म। था। हम्म। देखिए तो ये है जी। देखिए धामी जी,
धामी जी, जी ये डीडी हार्ट में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कब तक चलेगी? क्योंकि हम देखते हैं जब भी हमारे इंटरव्यू में चाहे कोई भी मेहमान आए आते हैं, चाहे आपकी तरफ से आए, चाहे फलानी तरफ ढिमकानी तरफ, मैं तो ये मानता हूं कि भाई सब लोग आप बीजेपी के परिवार से हैं। चाहे वो बिल्कुल कमला बिल्कुल। चौपाल को ले लें, चाहे वो बिशन सिंह चौपाल को ले लें, या फिर हेमराज बजरंगी, गुड्डू धामी, जितने भी संभावित प्रत्याशी इस समय डीडी हार्ट से हैं, सब के बिल्कुल सब भाजपा के कुंबे से हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन बिल्कुल। हमारे ऊपर भी हस्तक्षेप किया जाता है कि मैं फलाने का लेता हूं इंटरव्यू, फलाना फलाना ऐसा करके। ये कब तक ऐसी राजनीतिक, ऐसी सियासत डीडी आर में चलेगी? काम को लेकर नहीं नहीं, बात नहीं बिल्कुल होती है। बिल्कुल। जी। एक हम तो मानते हैं कि मैं विधायक जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विधायक जी एक ही के सर पे हाथ ना रखें कहीं पर हम्म। भी। राजनीति में हर किसी को देखना पड़ता है। आप इतनी बड़ी राजनीति यहाँ से कर रहे हैं, 6 बार के आप विधायक हैं, तो मैं हम्म। मानता हूं कि हर किसी कार्यकर्ता को देखना चाहिए कि कौन किस हम्म। पद के लायक है और कौन किस पद के लायक है। तो हम तो हम्म। मानते हैं कि हम तो चाहते हैं कि विकास करें और लोगों के बीच अच्छा करें। मैं तो अभी भी मानता हूँ, कोई कोई भी, मैं कांग्रेस भाजपा निर्दलीय कोई भी अच्छा काम करता है कहीं पर, तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा काम किया भाई इसने, कोई गलत नहीं हम्म। हुआ। क्योंकि जनता के हित पे जो काम करेगा, चाहे वो निर्दलीय वाला हो, चाहे वो भाजपा वाला हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, मैं अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि जनता के हित पे हम्म। उसने काम किया है। तो मैं नहीं मानता कि हम्म। हम कोई, मैं तो सबसे कहता हूँ कि आप मिलके रहो, मिलके रहने में हम्म। क्या दिक्कत है। नहीं, जी मिलकर रहेंगे तो राजनीतिक चलेगी कैसे, होगी कैसे राजनीतिक फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं अभी आप एक कोई एक आप एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसी विकास खंड में हम्म। हमारा अभी एक कोई कार्यक्रम लगा था भाजपा के उससे, तो उस कार्यक्रम हम्म। में मैं भी था। मैंने, हम्म। माननीय विधायक जी हमारे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे थे, तो हम्म। मैंने माननीय विधायक जी का बहुत अच्छे स्वागत भी किया, अपने विकास खंड में हम्म। स्वागत भी किया, शॉल भेंट भी किया, गुलदस्ता भेंट भी हम्म। किया, बैच भी लगाया। लेकिन हम्म। मैं मानता हूं कि विधायक जी ने उस कार्यक्रम को हमारा अनदेखा किया। हम्म। जहां विधायक जी गए सबका उनने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से नाम चलाया, लेकिन उस हम्म। सोशल मीडिया में हमारा नाम ही काट दिया। ये कौन सी हम्म। राजनीति विधायक जी करते हैं? ये गलत बात है नहीं, ये ये। रीजन क्या, क्या रीजन है, रीजन रीजन क्या है ये? रीजन रीजन खुद विधायक जी जाने ना, हम क्या जाने रीजन क्या है उनका। उनको डालना चाहिए नाम। जिस विकास खंड में आप गए हैं, जिस विकास खंड का मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, मेरा मेरा नाम ही काट काट दिया। मैंने उनके नहीं मैं, कार्यकर्ताओं को तक फोन किया। जी जी, नहीं, मैंने एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा भी था, लेकिन उनका कहना है कि भाई गुड्डू धामी लगातार मेरी आलोचना करते हैं, उनका ये कहना है, मैं और ऐसा आलोचना नहीं दिखा भी। करता हूँ, मैं आलोचना नहीं हम्म। करता हूँ, मैं सिर्फ विकास के मुद्दों पे उनसे लड़ता हूँ। हम्म। मैं कहता हूँ कि विकास के मुद्दों पे उन पे मैं लड़ता हूँ, मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ। वो तो 6 बार के हम्म। विधायक हैं। मैं तो अब भी हम्म। कह रहा हूँ कि 6 बार आप 6 बार के विधायक हैं। छह पंचे 30, 30 साल आपने हम्म। विधायकी कर दी है। तो आप हम्म। अभी भी आप बोलते हैं कि आओ, आप गांव गांव जा रहे हैं और पार्टी हम्म। संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपने जब 6 बार आपने इधर से विधायक बन गए हैं, तो आपका तो इतना हम्म। रुतबा होना चाहिए, इतना आदमी जनता के इतना भरोसा होना चाहिए कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, आपने विकास किया होता तो। मैं तो ये कहता हूँ, नहीं, विकास वो किया तो होता तो सातवीं आपको पारी की वोट बात मांगने कर की रहे हैं जरूरत ना। ही नहीं थी। सातवीं पारी तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। उनके लोग चिल्ला हम्म। चिल्ला के बोल रहे हैं कि सातवीं पारी, सातवीं पारी। मैं तो बोलता हूँ भैया, आप लोग आपने 6 बार इतना काम किया किया होता हम्म। तो सातवीं हम्म। पारी कहने की जरूरत ही नहीं थी। लोग जनता हम्म। आपके पास आती, आप लड़िए, आपने बहुत विकास किया है। मैं तो हम्म। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम्म। आप किसी तो और को भी 27 मौका का दीजिए। समीकरण, मौका मौका हमको 30 27। साल मिलेंगे, हम 30 साल में तो बहुत कुछ कर देंगे। हमको तो एक ही साल हुआ, एक साल में हमने बहुत विकास खंड का बहुत काम किया है। आप लोग देखिए हमारे विकास खंड में कितना काम हुआ है। आज तक के मेंबरों ने किसी ने अपने ग्राम पंचायत में काम नहीं किया। मेरे विकास खंड के जितने भी मेंबर हैं, जितने ग्राम प्रधान है, सब काम कर रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप देखिए, सर्वे हम्म। करिए हमारे ग्राम, मेरे 70 के 70 ग्राम पंचायतों का आप रूपरेखा देखिए। मैं तो हम्म। कहता हूँ, मैं तो विकास के नाम पे नहीं, लड़ रहा हूँ। नहीं, 27 का रण क्या कहता है? डीडी हार्ट का 27 का रण क्या कहता है? 27 तो वैसा खुला है, खुला मैदान है। हम्म। आप हम्म। भाजपा है, भाजपा मैं तो मानता हूँ कि अभी आप देख सकते हैं, आपका बिहार में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ एक हम्म। मंडल अध्यक्ष को टिकट दे दिया भाजपा ने। हम तो हम्म। विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख हैं, हम भी हम्म। अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, हम भी जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जिस पद पे आप बैठे हैं, हम वहां से भी काम नहीं, कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल आपने बिहार की बात की, तो मैं मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को टिकट नहीं मिला, इस बार गृह मंत्री को हटा दिया, तो क्या संकेत बिल्कुल मानते हैं इसको लेकर? बिल्कुल। ये भाजपा है, भाजपा तो विकास जो करेगा, जिसपे भाजपा को दिखता है, लगता है कि ये आदमी काम करेगा, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए काम करेगा, भाजपा उसको उसको आगे बढ़ाती है।
हम्म, है नहीं। भाजपा तो मैं कह रहा हूँ कि एक अपनी अपने आप पे एक अच्छी पार्टी है। वो इंस्टीट्यूट तो है। विकास के जी नाम पे लोग उस पे वोट करती है ना, उसका करती है। जी जी बिल्कुल। जी। तो इस बार दावेदार काफी दिख रहे हैं कि आप भी खुद तो संभावित दावेदारों में आपका नाम भी है। क्या आप अपने आप को दावेदार मानते हैं? बिल्कुल, आप देखिए, दावेदार तब होता है आदमी, दावेदार तो जनता बनाती है दावेदार उसको, हम थोड़ा दावेदार हम्म, बन सकते हैं। दावेदार तो कोई भी बोल सकता है, आम नागरिक भी बोल सकता है मैं विधायक का चुनाव, मैं विधायक के लिए चुनाव लड़ूंगा। उसका भी हम्म, स्वतंत्र अधिकार है, वो भी लड़ सकता है। हम्म, लेकिन जनता जनता की जो मांग है उस पे आप चलिए, आप देख लीजिए जनता क्या कह रही है। हम तो चाहते हैं कि जो जनता कहेगी उस पे हम बिल्कुल उनका वो करेंगे, और जो पार्टी तय करेगी पार्टी के अनुसार चलेंगे, जिसको भाजपा हम्म, टिकट देगी। हम्म। जी। कि हो सकता है कि कई लोग हमारे ऊपर कमेंट भी करेंगे, लेकिन सवाल लाजमी है, पूछना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल क्या बिल्कुल भाई मुख्यमंत्री साहब, आप कुछ खुला क्या? खुला मैदान है ये, जी खुले आप, आपका जो चैनल है उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कोई इसमें जी कोई वो नहीं है। बिल्कुल। जी। क्या क्या पुष्कर सिंह धामी जी को हम 2027 में डीडी हाट से देख सकते हैं? ऐसी परिस्थितियां बन सकती है क्या आपके हिसाब से, बिल, क्योंकि आपके करीबी हैं? बिल्कुल 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 बन सकती है, और बननी भी चाहिए। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं हम इस विधानसभा में। इस हम्म, विधानसभा की दशा और दिशा सुधर जाएगी, हम तो कहते हैं। हम्म, हम तो इससे पहली बार भी बोल रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश विधायक जी ने अपनी सीट नहीं छोड़ी, तो चंपा से हम्म। चुनाव लड़े। आप चंपावत का विकास देखिए, किस तरह से विकास नहीं, किया है। हम तो चंपावत तो छोड़ो, हमने पूरे प्रदेश का विकास देखिए ना। आलोचनाएं और भी ये तो होती रहती हैं, आप भी आरोप प्रत्यारोप लड़का रहता है। अब हमारे अभी विपक्षियों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं उनके लिए बोलने का। हम्म। एक से एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिए हैं, और युवा है और सोच नहीं, बहुत आगे की है। सुनिए बिल्कुल। धामी जी, आप ये मत कहिए कि सीट नहीं छोड़ी फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो धमकी मिलेगी आपको भी, हमको तो मिल नहीं चुकी नहीं, है। धमकी धमकी नहीं कोई, सबको पता है ये, उनको भी, विधायक जी को भी हम्म, खुद पता है। खुद पता है हमको क्या हम्म, धमकी मिलेगी। हमको तो, हम तो धमकी से कौन सा हम डर रहे हैं। हमें कोई धमकी दे दे, कुछ भी दे, हमें कोई कोई उससे नहीं, कुछ नहीं। हम जो सत्य है, सत्यता पे चलेंगे, और सत्यता कभी छुपती नहीं है। आप ये मानिए, हम्म। सत्यता एक दिन बाहर तो आती है। तो बिल्कुल 22 में क्या वाकई में धामी जी लड़ना चाहते थे? क्या ऐसा हुआ था समीकरण जैसा बिल्कुल आप बता रहे बिल्कुल हैं? लड़ना चाहते थे, क्योंकि ये हम्म, उनका अपना घर जनपद है, और उनका पैतृक गांव हम्म, अड़कोला है। और वो हम्म, यहाँ से उनका बहुत अच्छा लगाव है। 2007 हम्म, में भी वो यहाँ से अपनी तैयारी कर रहे थे। कुछ ऐसे लोगों हम्म, ने उनका यहाँ से विरोध किया, तो हम्म, 2007 में नहीं लड़े। तो किस्मत हम्म, और जो मुख्यमंत्री का टैग लगना था वो आपका खटीमा विधानसभा से लगना था, तो वहां से वो हम्म, चुनाव लड़े अपना। वो भी वहां रहते थे, तो मैं मानता हूं कि हमारे इस विधानसभा में उनका चुनाव लड़ना एक हमारे डिढियाट को एक बड़ी उपलब्धि होगी। और इधर की जनता की मांग भी, पहली पसंद माननीय पुष्कर सिंह धामी जी है, पहली हम्म। पसंद। नहीं देखिए, जी। देखिए पुष्कर सिंह धामी जी को करीब 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि डीडी हाट की जो दशा दिशा सुधरनी चाहिए थी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुझे लगा नहीं। बिल्कुल। बहुत ही स्पष्ट बात उसे कहता हूं मैं, वो कारण क्या रहा होगा ये शायद आप बता पाएंगे, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन जिस हिसाब से विकास डीडीहाट जनपद, डीडीहाट गृह क्षेत्र है उनका होना चाहिए, उस हिसाब से डीडीहाट में काम नहीं दिखा। क्या कारण रहा होगा? नहीं नहीं, कारण कुछ नहीं है, विकास हुआ है, डिडियाल विधानसभा में भी हम्म, काम हुआ है, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया है। लेकिन हम्म, उसका जो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस विधानसभा में ही बहुत काम अभी चल रहे हैं। और हम्म, मुख्यमंत्री जी का हम तो दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी हम्म, रोड, ये हमारा टैक्सी स्टैंड का भी काम शुरू होने वाला है, और उसमें भी जल्द हम्म, से जल्द कार्रवाई होने वाली है। और अभी तो विकास कार्य हो रहे हैं बहुत ऐसे लोग। अभी हमारे एक सड़क का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया 10 किलोमीटर, ये जौरासी अलाइमल मंदिर से मोहानी को हमारा एक संपर्क मार्ग हो जाएगा, जिससे लोगों को हम्म, बहुत आसानी होगी, क्योंकि लोगों को बहुत दूर दूर से घूम के आना पड़ता है। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में काम किया है। ये तो ढिढार तो अपनी अपना उनका घर क्षेत्र है, अपना पैतृक गांव, एक अपना जिला है। तो मैं मानता हूँ कि इस जिले में तो बहुत काम हुए हैं। अब हम्म, लोगों के पास कोई रहता नहीं है मुद्दा, तो लोगों ने कहना ही है। हम्म। जी। नहीं देखिए ना, जैसे कि कहा जाता है कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार डीडी हाट में, कहा जाता है। फिर उसके बाद भी लगातार बात यही उठती है कि डीडी हाट में ये नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। लोग सड़कों पर आ जाते हैं, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए धरने देने पड़ते हैं। और वहां पर नालियां, खड़ंचे,
इन सब के लिए अगर धरने देने पड़ते हैं तो फिर आप ट्रिपल इंजन की सरकार और विकास की बयार कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, हम तो मानते ही हैं, हम तो मानते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार में हम बैठे हैं। माननीय हम्म। विधायक जी हैं, हमारे विधायक हैं 6 बार के भाजपा से। हम्म। सरकार हम्म। हमारी उत्तराखंड में है, केंद्र में सरकार है, हम तो मानते ही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि विकास करना चाहिए। जिस कुर्सी पे हम्म। आप बैठे हैं, जिस कुर्सी को आप सुशोभित कर रहे हैं, उस कुर्सी का कर्तव्य आप जनता के लिए निभाइए। ये छोटी छोटी मशीनें, अल्ट्रासाउंड की मशीनें तो छोटी सी बात है एक विधायक के लिए, मैं मानता हूँ। हम्म। लेकिन अब हमारे हम्म। विधायक जी ने कोशिश क्यों नहीं की? क्यों आज तक लोगों को धरने पर बैठने पर मजबूर किया? है नहीं? हम्म। तो ये चीजें हम नहीं मानते हैं। लेकिन आदमी का जब किस्मत का होता है तो भाग्य और किस्मत कोई किसी का छीन नहीं सकता है। हम तो यही मानते हैं। विकास जरूर नहीं हुआ हुआ, लेकिन किस्मत और भाग्य का साथ हमारे माननीय विधायक जी के साथ लगातार रहा है। हम्म। बिल्कुल। नहीं, मुझे मुझे ये भी सुनने को मिला, मुझे कई लोगों से ये भी सुनने को मिला है कि विधायक जी काम करते हैं लेकिन सोशल मीडिया में आकर गुड्डू धामी उसका श्रेय ले लेते हैं। नहीं नहीं, श्रेय लेना मेरा, मैं मुझे श्रेय लेना आता नहीं है। मैं मानता हूं कि हम्म। विधायक जी काम करें। आप बता दें हम्म। विधायक जी ने ये काम किया तो मैं क्यों श्रेय लूंगा उसका? मैं तो बोलता हूँ कि हम्म। अच्छा काम कर दिया। हम अब जो मैं हम्म। काम करूंगा उसका श्रेय मैं जरूर लूंगा। इस सोशल हम्म। मीडिया के माध्यम से मैं जरूर उसका उसका श्रेय लूंगा। आपको मैं बताना हम्म। चाहता हूँ, अभी उसी रोड की मैं बात बता रहा हूँ, खाकोट वाली रोड थी जिसमें रुपाई लग रही हम्म। थी। उसमें हमने हम्म। उसमें हमने विभाग का, मुझे खुद फोन आता है और विभाग ने मुझे पूछा कि ये रोड है, और उसमें हम आज ही मशीन लगा के काम कर देंगे। उसमें काम हो गया। और अभी हमने हम्म। एक ये तरह बिटकुल विभाग से मेरी बात हुई, बिटकुल के कर्म अधिकारी मुझे खुद इस विकास को में मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे इस रोड के बारे में, मैंने उनको पहले भी बताया था, उसके बाद भी मुझे बताया, मैंने बताया, उस पर भी 2 दिन के भीतर काम हो गया है। अगर आप हम्म। आपके ऊपर इच्छा शक्ति हो, काम करने की क्षमता हो, तो आप कोई भी काम आज की डेट में ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है। हम काम हम्म। कर सकते हैं उस काम को। अगर आपको लगन ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है, काम नहीं करना चाहते तो कैसे काम होगा? अब मैं कल की बात आपको बताता हूँ। एक यहीं हमारे एक कुंदन भाई हैं, उनकी फर्नीचर की यहाँ पर दुकान है। बहुत अच्छे समाज हम्म। सेवी आदमी है वो। सबसे मिलजुल के हम्म। रहते हैं। कल शाम को उनका हम्म। फोन आता है मुझे 4:30 बजे। हम्म। उनका फोन आता है, उनको वो बताते हैं कि मुझे मेरे बालक की तबीयत खराब हो गई है। उनने बताया हम्म। कि मुझे इससे पहले भी 1 साल पहले मेरे एक बालक की तबीयत खराब, सेम कंडीशन यही हुई थी, और आज दूसरे बालक को भी यही कंडीशन हुई है। उस टाइम पे उनका बालक खत्म हो गया था। मुझे हम्म। बहुत दुख लगा। मैं कहीं बैठा था, लेकिन मैंने उनके लिए हम्म। अपने दिल से काम किया। मैं मलेनाथ की हम्म। भूमि में बैठा हूँ और मलेनाथ की कसम खा के रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कोई श्रेय नहीं लेता हम्म। हूँ मैं, लेकिन बोल रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं इसलिए हम्म। बोल रहा हूँ क्योंकि आगे को जनता को किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे रात बार जी भी मुझे याद कर सकते हैं। मैं इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो मुझे हम्म। उसके बाद मैंने डीएम साहब के यहाँ फोन किया। मैंने उनको ये हम्म। बोला कि एयर एम्बुलेंस की हमको सख्त जरूरत है। हम्म। लेकिन एयर एम्बुलेंस की वहां कल 5 बज गया था। एयर एम्बुलेंस को वहां से आने में 1 घंटा यहाँ लगता, उसको 1 घंटा जाने में लगता, तो रात हो जाती, तो एयर एम्बुलेंस से नहीं आ सकती थी। लेकिन मैंने उनको हम्म। बोला कि कैसे भी आप लोगों ने ये काम करना है, डीएम साहब से मैं अनुरोध किया, और उस बच्चे हम्म। के लिए मैंने सोचा। तो हमको हम्म। एक प्राइवेट, हमको जो हेली आया था हमारा, हल्द्वानी टू हम्म। पिथौरागढ़ चलता है, वो हेली में हमने हम्म। उस उन लोगों को 5 लोगों को भेजा। हम्म। और मुझे 5:30 6 6:30 बजे कुंदन भाई का फोन आता है कि मेरा बेटा वेंटिलेटर उसमें ऑक्सीजन में चले गया है और बहुत अच्छे से अभी हम्म। वो ठीक है। तो मुझे काफी हम्म। खुशी हुई कि मैं मानता हूं कि उस बच्चे, वो जो हमारा एक भविष्य है आगे को, जो एक बहुत इस समाज का यहाँ का डिठार का नाम रोशन कर सकता है आने आते वाले टाइम पे, तो उस हम्म। बच्चे को आज मैंने जीवन दान देने का मैंने एक प्रयास किया है। हम्म। और मुझे कभी बहुत बहुत बढ़िया। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। नहीं, मुझे बहुत। बहुत लोगों ने बोला कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। क्योंकि मैं जी, बिल्कुल। मैं जनता के साथ खड़ा हूं। मैं ईमानदारी हम्म। से बोल रहा हूं। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं काम करूंगा अपनी जनता के लिए, दिन रात काम करूंगा। और मुझे बैठने का कोई बिल्कुल। टाइम नहीं है। मुझे जनता जहां बुलाएगी वहां मैं जाऊंगा। मैं जनता के साथ रात और दिन खड़ा हूं। बिल्कुल। बिल्कुल गुड्डू धामी जी, बहुत अच्छा सराहनीय काम आपका रहा अगर आपने ऐसा किया तो। वाकई जी। में जनता अपने जनप्रतिनिधि से और क्या चाहती, यही सब चाहती बिल्कुल। है। बिल्कुल सुख दुख चाहती में है खड़े मैं। होने की। जी। बिल्कुल चाहती है। जी। एक उनको आस रहती है। अगर मैं भी चाहता, हम्म। कल मैं बोल देता भाई ये एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, रात होगी, मैं टाल देता। लेकिन मैंने उस बच्चे के लिए सोचा। मैं दिल से हम्म। सोचा। तो हमने वो काम करके दिखाया। अगर तो काम आपने नहीं अगर कहा, आप आपने उनको ये नहीं कहा कि आप एक बार विधायक जी से भी पता कर लीजिए, वो नहीं शायद नहीं 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 ज्यादा नहीं नहीं, जब सोर्सेस लगा जब सकते हैं? जब मैं किसी काम को करने में सक्षम हूं तो मुझे किसी की हम्म। जरूरत नहीं पड़ी।
मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि मैं उस काम को करने में सक्षम हूँ, और मैं हर काम करने में सक्षम हूँ। अगर मैं अपने उससे कहूँ तो अपने दिल से, तो मैं हर काम को सक्षम, काम करने में सक्षम हूँ। लेकिन उनके इसी इसी में अभी अभी मैं जब आपसे बोल रहा हूँ, तो इसमें भी आपके उसमें पक्का कोई ना कोई कमेंट उनके आदमियों के आएंगे। और मैं हम्म, मानता हूँ, मैं उन भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ कि कमेंट के माध्यम से आप लोग किसी कुछ भी ना लिखें भैया, क्योंकि मैं जो हम्म, काम करता हूँ उसी को काम को बोलता हूँ। और आप लोगों ने अभी, मैं देख रहा था कल सोशल मीडिया के माध्यम से उनके दो तीन का हम्म, विधायक जी के भी और किशन भंडारी जी के भी उनके कार्यकर्ताओं ने मुझे निगेटिव हम्म, कमेंट उसमें किए थे। और उनने हम्म, बोला था कि किस्मत से बना है गुड्डू धामी, ब्लॉक पर बनाया, कैसे बनाया क्या बनाया उसी को पता है। अरे भैया मैं नहीं हर बना तो हूँ, मैं नहीं बना तो हूँ। किस्मत से ही बनता है। हर कोई बिल्कुल किस्मत से किस्मत से बनता बनता है। है। मैं तो बोलता कि विधायक जी भी मैं किस्मत से बने हैं। विधायक जी 6 बार विधायक नहीं रहे, मैं, किस्मत से बने हैं। कोई जनता नहीं के बिल्कुल काम करके नहीं बने हैं। 6 बार बने हैं नहीं विधायक पुष्कर जी, सिंह धामी, सिर्फ और सिर्फ किस्मत से बने हैं। नहीं बिल्कुल। पुष्कर सिंह धामी भी किस्मत से बने, अपनी किस्मत से। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी किस्मत से बने बिल्कुल हैं। किस्मत, जिसका किस्मत का होगा वो किस्मत से बनेगा हम्म, ही बनेगा। मैं उन उन हम्म, उन कमेंट वालों को बताना चाहता हूँ, भैया आप जो हम्म, कमेंट करते हैं उस कमेंट को सारे लोग देखते हैं और आपके कमेंटों पर हम्म, हंसते हैं। क्योंकि हम्म, मैं बना हूँ, तो मैं अपनी किस्मत से बना हूँ, और अपने जिन लोगों ने मेरे को बनाया है उन लोगों ने मुझे मेरे पे भरोसा किया है, और मेरे पे भरोसा हम्म। जता के मुझे यहाँ पर इस कुर्सी पे बिठाया है। नहीं मैंने आपको कोई कि धन बल नहीं लगा के नहीं बना हूं किस्मत मैं। से, जी बिल्कुल किस्मत से अगर आप बने हैं तो आपको जनता की सेवा करनी है और आगे बढ़ने के लिए ये करना बिल्कुल। पड़ेगा। बिल्कुल जी मुझे तो बिल्कुल। मौका मिला है। मुझे तो मौका मिला है, किस्मत से मौका मिला है, तो इस किस किस्मत से मौके को मैं भुनाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये लोग काम नहीं कर, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए कमेंट गुड्डू निगेटिव धामी जी, डालें, वो पॉजिटिव डालें। गुड्डू धामी बिल्कुल। जी, गुड्डू जी। धामी जी हमारे चैनल को न सिर्फ डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट वाले देखते हैं, बल्कि हमारा चैनल पूरे उत्तराखंड में जाता है। तो एक बिल्कुल। बार थोड़ा सा उत्तराखंड वालों के लिए आप ये बताना और ये जानना भी बहुत जरूरी है, आखिर भाजपा के ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी, भाजपा के विधायक बिशन सिंह चुफाल और भाजपा के अन्य भी पदाधिकारी हैं डीडीहाट में, आपस की ये ऐसी क्या टीस है कि एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मिलकर काम नहीं करते हैं? इसकी कारण क्या है, वजह क्या है? आज आप बताएं जनता को। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ जनता को, टीस और कोई वो नहीं है। मैं अपना हम्म, तरीके से अपना काम करता हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता हूँ, और हम्म, ना मुझे हम्म, किसी के अंडर रहना है। आज तक के आप हम्म, लोगों ने देखे होंगे जितने भी यहाँ से इस विकास खंड से ब्लॉक प्रमुख बने हैं, सब विधायक जी के नीचे सब ने काम किया है। वो कभी हम्म, ग्राउंड में नहीं गए। आज मैं जहाँ जिस गांव में जाता हूँ, भ्रमण में जाता हूँ, लोग बोलते हैं हमने कोई ब्लॉक प्रमुख आते नहीं देखा इस गांव में। मुझे हम्म। बहुत दुख लगता है, मुझे अजीब सा लगता है। मैं सोचता हूँ कि यार आज नहीं तक ये कोई तो ब्लॉक प्रमुख थी नहीं। नहीं बिल्कुल। नहीं वो ये तो एक प्रोटोकॉल भी है ना। विधायक जी तो कहीं ना कहीं ऊपर ही है, विधायक जी का बिल्कुल। आपको सुनना समझना प्रोटोकॉल भी तो है ना। धामी जी आप बिल्कुल। ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि मैं उनकी नहीं सुनूंगा या उसके अंडर काम नहीं 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 करूंगा, नहीं, उनका सुनूंगा नहीं प्रोटोकॉल भी तो हम। मानना पड़ेगा। सुनूंगा रीजन क्या नहीं है? बिल्कुल। अगर विधायक जी हमसे अच्छे से वो करेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे हम, वो हमारे विधायक हम्म, हैं, हमें सुनना आप पड़ेगा। रीजन बताइए ना। हम्म, रीजन कुछ नहीं है, रीजन है विकास। हम्म, हम अपने तरीके से विकास करेंगे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे, वो अपने तरीके से हम्म। रहेंगे, हम उनके तरीके से लोगों के बीच और काम नहीं करेंगे, बस हमारा नहीं ये आप मानना है। नहीं नहीं आपको क्या लगता है कि अगर आप उनसे पूछ कर या उनसे सलाह मशवरा लेकर काम करना चाहेंगे तो क्या वो आपको नहीं करने देंगे? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं हो अच्छा, पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए आप आगे बढ़ के काम करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल मैं आगे बढ़ के काम करूंगा, जो जनहित में कार्य होंगे वो मैं आगे बढ़ के ही काम करूंगा। और विकास करने पे हमने ठानी है तो हम विकास करेंगे। अच्छा अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल भी पूछ रहा हूं। अगर ये कल की जो इंसिडेंट आपने बताया है, कल अगर आपको विधायक जी से परमिशन लेकर उसको बताना होता, एयर लिफ्टिंग की आपने जो बात कही, तो क्या पॉसिबल हो पाता? क्या कहते विधायक जी अगर आप उनको कॉल करते तो? नहीं नहीं, उसमें फिर हम विधायक जी को कॉल नहीं कर सकते थे, उसमें भी वो सोचते कि यार ये मेरे को आजमा रहा है या मुझे कुछ हम्म, वो कह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, मैंने अपने तरीके से हम्म, काम किया और पॉसिबल हुआ। हम्म, और वो हम्म, काम सक्सेसफुल हुआ हमारा। और हम चाहते हैं कि हम्म, जल्द से जल्द बच्चा स्वस्थ और मस्त होके अपने घर आए। मैं मिलने भी जाऊंगा हम्म, बच्चे से। बिल्कुल। हम्म। जी। नहीं नहीं लगातार आप गांव गांव भ्रमण कर रहे हैं, लोग आपके गले में फूलों की माला डाल रहे हैं, ढोल दमू से आपका स्वागत कर रहे हैं। मैंने ऐसा पहली बार देखा है, क्योंकि एक ब्लॉक प्रमुख, हालांकि देखा जाए तो छोटी इकाई के आप कहीं ना कहीं ब्लॉक के प्रमुख हैं, जिसका नाम ही ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है।
डेजिग्नेशन आपकी, तो आपका स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है। तो क्या इसको हम 2027 की तैयारियों को देखें, कैसे देखें? क्योंकि हेमराज बजरंगी साहब भी मजबूती से कहीं ना कहीं भ्रमण भी कर रहे हैं और अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। और महिला सीट अगर मिलती है तो प्रमुख दावेदार कमला चौपाल हैं। वैसे भी कमला चौपाल भी हो सकता है दावेदारी कर सकती है। क्या बिल्कुल लगता है बिल्कुल आपको कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधायक जी को भी कहना बिल्कुल पड़ रहा है मैं भी हूं साहब? बिल्कुल। हम तो ये मानते हैं कि विधायक जी भी आज जन जन गांव गांव जा रहे हैं और हम्म, संगठन को एक करने का काम भी कर रहे हैं। कल मैंने हम्म, देखा था कि उनके कार्यकर्ता भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो डाल रहे थे। और हम्म, मुझे लगता है कि विधायक जी ने जिस तरह से 6 बार के विधायक हैं, मुझे नहीं हम्म, लगता है कि उनको इतनी जोर जोर से चिल्लाना पड़े कि सातवीं पारी सातवीं पारी। अगर हम्म, विकास किया होता तो आज इतनी घबराहट नहीं होती, इतनी हम्म, भागा दौड़ी नहीं होती। हम तो यही कहते हैं, हम्म, हम तो भी युवा हैं, हम तो नए नए हैं। हमने तो काम करके हम्म, दिखाना है। मैं मानता हूँ कि हमारे बड़े भाई दर्जा राज्य मंत्री जी हेमराज बजरंगी जी, कल ही मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, हमारी बहुत मुद्दों पे हम्म, चर्चा भी हुई। और हम तो चाहते हैं कि हम्म, स्वागत है, हेमराज बजरंगी हम्म, जी का भी स्वागत है। और महिला सीट से हम्म, अगर बात करते हैं आप कमला चौहान की, तो हम दिल से स्वागत करते हैं कमला चौहान जी हम्म, का, बिल्कुल। और हम्म, एक होकर हम काम करेंगे और उनको विधानसभा हम्म, पहुंचाने का हम हम्म, दिल से हम उनको दिल से मानते हैं और हम उनको विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये हमारा हम्म, वादा है। और हम्म, मैं जब मैं कोई इस लालसा से मैं क्षेत्र भ्रमण में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम्म, लोग लोग हम जब जा रहे हैं तो लोग अपने आप ही नारा लगा दे रहे हैं हमारा विधायक कैसा हो, गुड्डू धामी जैसा हो। हम्म, तो मैं हम्म, मानता हूँ कि लोगों की जो इच्छा है, उस हम्म, इच्छा के अनुसार मैं चल रहा हूँ। और दूसरा, हम्म, मुझे कनाचना विकास खंड के लोग और मोनाकोट के लोग भी बोल रहे हैं, यार कभी मोनाकोट की हम्म, तरफ भी आया करो, लोग आपको देखना हम्म, चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हम्म, मैं सोचता हूँ कि यार मैं जाता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग बोलेंगे कि ये विधायक की तैयारी करने लग गया है और जाने लग गया है गाँव गाँव। हम्म, हम्म, तो मुझे तो अपने जनता के अनुसार मैं चलने की सोच रहा हूँ, जो हम्म, जनता चाहेगी। और इस इन कुर्सियों पे बिठाने का हक भी जनता का ही है, और इन हम्म, कुर्सियों से उखाड़ने का हक भी जनता को ही है। बिल्कुल तो हम तो बिल्कुल मानते जनता हैं कि को ही। हम तो मानते हैं कि मैं तो हर हर कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं बोलता भी हूँ, आपका एक नहीं, एक वोट जी, बहुत अमूल्य है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। लास्ट में गुड्डू धामी जी, लास्ट में कहना जी। चाहूंगा कि आपकी पहली प्राथमिकता पर पुष्कर सिंह धामी को यहाँ से मुख्य मंत्री को देखना चाहते हैं आप, डीडी हाट से बिल्कुल विधायक। और दूसरी प्राथमिकता पर आपने दर्जाधारी हेमराज बजरंगी और कमला चौपाल को रखा। स्वयं तो आप दावेदारी कर ही रहे हैं। क्या बिल्कुल। आप बिशन सिंह चौपाल जी को क्या इस बार देखना नहीं चाह रहे हैं क्या? देखिए, बिशन सिंह चुफाल जी को देखने का कोई वो नहीं है। और मैं तो हम्म, जो जिस आदमी ने उस टाइम, मैं अभी भी बता रहा हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारा हम्म, साथ बिशन सिंह चुफाल जी ने नहीं दिया। हम्म, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं भी निर्दलीय लड़ा और उनके आदमी भी निर्दलीय लड़े, लेकिन वो मेरे को ये हम्म, नहीं कहें कि गुड्डू धामी भाजपा का है या कौन सा है। उनके आदमी को हम्म, कांग्रेस वाले ने नहीं दिया समर्थन। और आप बता दीजिए ना, कितने लोगों से उनने फोन करवाया, हमारे कांग्रेस के मेंबरों को कितने हम्म, लोगों से फोन करवाया, कितने की डिमांड करवाई। हम्म, आप क्यों कहते हैं कि आप सच्चाई से लड़िए ना? मैं तो बोलता हूँ विधायक जी को सच्चाई से लड़िए। इन लोगों ने हम्म, कितना फोन करवाया मेरे मेंबरों को, अगर कॉल डिटेल से हम्म, निकाली जाए तो इनके जितने भी कार्यकर्ता है सबने फोन किया उनको, सबने। हम्म, कि फोन हम्म, खुद विधायक जी ने फोन किया है मेरे मेंबर को, थल वाले मेंबर को, हम्म, कि तू आजा, तू इतना काम करेगा, ये करेगा। क्यों कहा तुमने? अगर तुम बोलते हो कि गुड्डू धामी कांग्रेस का बना है, कांग्रेस ने बना रखा है, तो तुमने क्यों उस टाइम पे उनको फोन किया? आप बताइए ना मुझे। आप आज जब जी, बात कर रहे हैं कि आपने मेरा साथ नहीं दिया। आप जब चुनाव हो रहा था, आप इसी रोड पे, यहाँ पर मेरे विकास खंड के आगे रोड पे खड़े थे, क्यों थे? हम जब दोनों हम्म, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, हरेंद्र चौपाल जी भी और मैं भी, तो आप क्यों हम्म, उसके समर्थन में क्यों खड़े थे? आप बताइए। हम्म, और आपके जो ठेकेदार हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं वो, चौपाटी के बहुत बड़े ठेकेदार, हम्म, उनने ऐसी ऐसी हम्म, रोडें बनाई है यहाँ, सोने सोने, आप सोने जैसी रोडें बना रखी है उनने, बहुत अच्छी। पूरी जितनी इस हम्म, विकास खंड की, जिस विधानसभा की, सारी रोडें उनने बना रखी हैं। और इतनी अच्छी रोडें बना रखी हैं, मैं तो कह रहा हूँ ग्रीन बुक में उनका नाम लिख देना चाहिए, ये भगवान सिंह हम्म। चौपाल ने ये रोड बनाई है। इतनी अच्छी रोडें बनाई है। आदमी आदमी ये कटाक्ष है? सो ये सकता है, इतनी आपकी ये अच्छी आप रोडें बनाई है। ये आपकी तरफ से तारीफ है या कटाक्ष है? कटाक्ष है उनको, मैं बोल रहा हूँ उनको, अब भी बोल रहा हूँ। अगर उनने ठीक जी, से, अगर आप जो जो काम करेंगे, अगर आप ठीक से काम नहीं किया, उसी रोड पे बैठे रहूंगा मैं, उसी रोड पे सो जाऊंगा। मैंने तो बोल रखा है। और उस रोड पे हमने हल्ला किया, उसके बाद देखो ना, 2 रोडें उनने काम किया, कितना अच्छा काम किया है।
बोलना पड़ता है। जी अगर अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो इस विधानसभा का अंधकार में डूब जाएगी ये विधानसभा। हमने बोलना पड़ेगा। जी मैं तो अब भी बोल रहा जी। हूँ। अब मेरे मेंबर को क्यों फोन किया उन लोगों ने, मेरे मेंबर को क्यों डिमांड की कि इतना हम इतना ये है सो क्यों किया। तो धामी जी, ये तो आपने बहुत सारे आरोप लगाए, जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि उनके तरफ से उनके ठेकेदारों के ऊपर या उनके जो समर्थक है उनके ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप के दौर कब तक चलेंगे? आरोप प्रत्यारोप नहीं भाई साहब, जो गलत होगा उस पर गलत ही कहा जाएगा, हम उसको सही हम्म, नहीं कह सकते हैं। अभी मेरे को हम्म, अभी कल ही परसों पता चला कि एक मुआनी में भी इनका एक वो है करेसर है, नीचे हम्म, कोई वो हुआ होगा रेत वेत हम्म, निकालने का परमिशन दी जाती है शासन प्रशासन द्वारा। इनको ये हम्म, परमिशन नहीं दिया जाता कि पूरी नदी ही आप अलॉट प्लॉट कर दो। हमें कल हम्म, मुझे फोटोग्राफ्स आई हैं, वो नदी हम्म, इतनी उन्हें पूरा निकाल के पूरे नदी हम्म, का जो पानी है वो इस तरह इस नाले से उस नाले को पलटा दिया है। कितना वो किया होगा बताइए। हम्म। अगर हम कुछ तो बोलेंगे तो फिर आ हाँ जाएगी बात, ये आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया काम हाँ। कर रहे हो आपको आप चलो ठीक है हम बोलते हैं कि आप काम करते हैं कहीं पर, हम्म, कहीं पर तो अच्छा काम करें आप लोग। हम्म, हर जगह आप लोगों हम्म, ने बस वही लूट मचा रखी है और काम सारे आप ही के होते हैं, काम सारे हम्म, आप ही करते हैं, हम्म, है नहीं। तो मैं मानता हूं हम्म, कि आप लोग अगर काम कर रहे हैं तो अच्छा काम करिए और हम्म, औरों को भी मौका दीजिए। और लोग भी तो हैं, हम्म, बहुत सारे ठेकेदार हैं बेचारे, छोटे मोटे ठेकेदार हैं हमारे, उनको भी हम्म, बढ़ने का आगे को मौका दीजिए। क्या पता कोई ठेकेदार हम्म, अच्छा काम करे, हम तो ये कहते हम्म, हैं। हम्म। बिल्कुल। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो आप लोगों की आपसी खींचतान है ये समाप्त होने वाली नजर नहीं आ रही है, नहीं और नहीं, 2027 को जब लेते लेते ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। जब तक अच्छा नहीं होगा विकास के आप बिल्कुल जनता जो कहेगी उस पर हम चलेंगे। और कटाक्ष इन लोगों ने शुरू की है और हम्म, हम लोगों ने नहीं किए शुरू। हम्म, मैं तो पहले भी जब मैं चुनाव लड़ा था ब्लॉक प्रमुख का, उससे पहले मैं हम्म, विधायक जी के पास गया था। मैंने कहा विधायक हम्म, जी इस बार मैं भी तैयारी कर रहा हूँ ब्लॉक प्रमुख की और हम्म, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो विधायक जी ने बोला यार हम्म, जो मेंबर लाएगा वो बनेगा। और सीधा हम्म, सीधा मेंबर था मेरे बाद 15 मेंबर थे, हरेंद्र हम्म, चुवाल जी के 12 मेंबर थे। उनने जब हम्म, अपने इतने अगर आप जिस पद पे बैठे हैं आप ईमानदारी भी तो दिखाइए। आपने बोला था कि हम्म, तेरे जो मेंबर लेके आएगा उसको बनाएंगे, मेरे पास मेंबर ज्यादा थे मेरे को क्यों नहीं बनाया, क्यों हम्म। मुझे हराने में लग गए। तो आपको आशीर्वाद नहीं दिया उन्होंने? नहीं बिल्कुल नहीं दिया। और मैं भंडारी जी को भी बोलना चाहता हूँ, उनके साथ मैंने हम्म, 10-12 साल काम किया और पूरी हम्म, ईमानदारी से रात के हम्म, 12 बजे 2 बजे में मैं घर पहुंचता था उनके साथ, इतना मैंने काम किया। मैं हम्म, अभी भी मेरा दिल दुखता है एक जब मैं सोचता हूँ कि मैंने उस आदमी हम्म, के लिए इतना कुछ किया और हम्म, पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से, हम्म, लेकिन उस आदमी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। हम्म। वो भी तो और आप दावेदारी कर रहे हैं, वो भी तो दावेदारी कर रहे हैं इस बार। कोई बात नहीं करें, खुला स्वतंत्र है, कोई दावेदारी करें, लेकिन हम उस आदमी के साथ खड़े नहीं जिस आदमी ने हमारा साथ नहीं दिया। हाँ मैं खुले हम्म, मंच से कह रहा हूं, जिस आदमी ने हम्म, मेरा साथ नहीं दिया है तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं हूं। हम्म, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। और हम्म, मैं अब भी अब भी मेरा दिल कभी दुखता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि यार तू तो किशन भंडारी का शिष्य था, तो किशन हम्म, भंडारी को इतना मानता था, या किशन भंडारी जी ने तेरा साथ क्यों नहीं दिया। मैं मुझे लगता है कि मैं उस वहां पर भी फेल हो गया, मेरी हम्म, ईमानदारी और मेरा सब कुछ वहां पर भी फेल हो गया। हम्म, उसके कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ता बोलते थे मेरे से कि क्यों पैसा खर्च कर रहा है यार, तेरे को कहाँ बनने देते हैं ब्लॉक प्रमुख। मेरे तो किस्मत हम्म, में था, माथे पे लिखा था ब्लॉक प्रमुख बनना। मैं तो अब भी नहीं मानता हूँ कि अपने आप को कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ ब्लॉक प्रमुख हूँ मैं अभी भी आम हम्म। जनता की तरह मैं बिल्कुल उसे रहता हूँ कि मुझे जी। विश्वास नहीं होता कि मैं इस जगह पे बैठा हूँ जिस जगह पे बैठना किसी ने सोचा नहीं होगा अभी तक, नहीं क्योंकि यहाँ नहीं, कोई बिल्कुल सोचता नहीं था, बिल्कुल। यहाँ तो उनकी पॉलिसी चलती थी। जी बिल्कुल, ये किस्मत ही कहेंगे। जब लास्ट टाइम पर ड्रॉ निकाला गया था, ड्रॉ में आपका नाम आया, तो कहेंगे आपका किस्मत ही कहेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाँ। तो शुक्र तो चल। मैं तो कहता हूँ कि आजीवन मैं आजीवन आप इन ये लोग उनको कांग्रेसी कहें, निर्दलीय हम्म, कहें, कुछ भी कहें, वो हम्म, मेरे मेंबर हैं हम्म, और उनका हम्म, अभिमान है मुझे। मैं गर्व से हम्म, कहता हूँ कि वो मेरे मेंबर हैं, उनने मेरा इतना मेरे से एक भी उसमें छोटा मेरा मेंबर नहीं है, सब मेरे से बड़े हैं। उनने मुझे इतना हम्म, आशीर्वाद दिया है। मैं मानता हूँ कि हम्म, मेरे माँ बाप ने जितना आशीर्वाद दिया उतना आशीर्वाद उन लोगों ने मुझे दिया है, जिस कुर्सी पे उन लोगों ने मुझे बिठाया है। मैं तो हम्म, दिल से शुक्रगुजार हूं उनके लिए। तो मेरा मेरा एक प्राण भी ये जीवन भी उनके लिए निछावर है।
ये लोग बोले हम्म। कांग्रेसी हैं कोई भी, मैं उनके काम के लिए मैं ये बड़ी कहीं पर बात भी कह दी लड़ने को आपने। तैयार हूँ। बिल्कुल। आपने बड़ी बात कह दी, सियासत हो जाएगी इसी पर। कोई नहीं, सियासत होने दो, मुझे कोई नहीं, मेरे हम्म। मैं उस परिस्थिति में था, जिन लोगों हम्म। ने मेरा साथ उस टाइम पे दिया, मैं किस हम्म। परिस्थिति में था, किस हालात में था, मैं जानता हूँ। कितनी हम्म। डिमांड से आ रही थी वहां, हम्म। आप यहाँ आइए, हम ये कर देंगे, आपके लिए ये करेंगे, सो करेंगे, कितनी डिमांड से थी। आप, हम्म। मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि हम सुनते थे, लेकिन वो डटे बाहर रहे। स्पीकर ऑन करके सुनते थे। लेकिन वो लोग डटे रहे। बिल्कुल डटे रहे। उनने कहा हम्म। हमारा लक्ष्य है उस आदमी को हटाना वहां से, हम्म। हम्म। जिस आदमी ने मॉल पॉलिसी यहाँ पर की थी। और उनका, हम्म। लोगों का कहना था कि वो ऐसा करते थे वैसा करते थे। हमने तो देखा नहीं, हम तो इस हम्म। विकास खंड में कभी नहीं आते थे, हम्म। हम आते नहीं थे, कि हम अपना हम्म। काम करते थे, हम यहाँ आते नहीं थे, क्योंकि हमको पता था यहाँ कोई इज्जत नहीं है भाई, यहाँ कोई हम्म। बोलेगा नहीं हमसे, हमको पता था। लेकिन आज हम्म। आप पूछ सकते हैं, इस विकास खंड के प्रत्येक नागरिक से पूछ सकते हैं, जो इस विकास हम्म। खंड में आता है उसको गुड्डू धामी पूछता है, उससे बोलता है हम्म। क्या काम है, उसको कुर्सी में बिठाता है, उसको चाय हम्म। पिलाता है, तब उसको यहाँ हम्म। से भेजता है। और हम्म। जहां तक हो सके उसका काम करके ही भेजता है। और जिस लोगों को आर्थिक सहयोग तक भी यहाँ से मैं अपने अपने उससे करता हूँ लोगों का, क्योंकि मैं नहीं, ये मानता तो हूँ, मैंने कोई देखा बोलते हैं भी है। हाँ, कोई कोई बोलते हैं कि हमारे दवाई के पैसे नहीं है हमारे पास, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं उसमें भी सहयोग करता हूँ। आप लोग किसी से पूछ जी। सकते हैं। परसों आप जी। विश्वास नहीं करेंगे, एक महिला आए थे, बुजुर्ग महिला थे, मेरे आगे हम्म। बैठे थे, बहुत जोर जोर के रोने लग गए थे, आंसू फेंक रहे थे, बिल्कुल यहाँ हम्म। पर मेरे सामने बैठे थे। हम्म। उनका कहना था कि मेरे कल आंधी तूफान आया तो मेरे घर में टीन टीन पड़े थे, वो टीन उखड़ गए। अब मैंने भी हम्म। विश्वास कर लिया, सबने विश्वास किया, यहाँ हम्म। पर जितने लोग थे सबने कहा हम्म। कि यार भाई परिस्थिति इनकी ऐसी है। तो मैंने उनको हम्म। अपने जेब से आर्थिक सहयोग किया, और उनको हम्म। अपनी गाड़ी से उनको हॉस्पिटल भेजा, उनको ट्रीटमेंट करवाया, उनको चोट लगी थी, हम्म। और उनको उनके घर, जो गाड़ी घर तक जाती है, उसको घर तक उस गाड़ी में उनको हमने वहां तक छुड़वाया। हम्म। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे को पता चलता है कि प्रधान जी के उससे कि वो महिलाएं ऐसे ही झूठ झूठ बोल के यहाँ पर आए थे, और मैंने उनके घर की हम्म। फोटोग्राफ्स भी मंगाई। पटवारी को मैंने सूचना दी, पटवारी ने मुझे फोटोग्राफ्स भेजी, सर ये तो मकान ओके है, इनका कोई कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मुझे इससे कोई हम्म। मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं, मानता हूँ कि मैं आपने तो एक, नेकी की ना। बिल्कुल बिल्कुल मैंने अपनी आपने नेकी तो की है। नेकी की ना। मैं हम्म। अपने आप को मानता हूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैंने उनके हम्म। आंसू देखे, मुझे लगा कि यार ऐसे ही यहाँ पे मेरी माँ होती तो, मैंने उस चीज को हम्म। देखा, उसको रियलाइज किया, उस चीज को जी। मैंने देखा है। मैं इससे कोई वो जी। नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, उससे मेरा वो 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार से मेरा कोई पूरा होना नहीं था, लेकिन उनको जी। शांति मिली, वही मेरे लिए हम्म। बहुत अच्छी बात थी सर। जी। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू धामी जी, आपने जी। बहुत कीमती समय निकाला। लेकिन लास्ट का सवाल जो है वो थोड़ा कठिन सवाल है। बिल्कुल अगर पुष्कर सिंह धामी नहीं आते हैं, बिल्कुल। अगर गुड्डू धामी को मौका नहीं मिलता है, तो बचते हैं किशन भंडारी, हेमराज बजरंगी, कमला चुफाल, स्वयं विधायक बिशन सिंह चुफाल। तो इनमें से आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन होगा? ये महत्वपूर्ण सवाल भी है और आपके लिए कठिन सवाल भी है। अगर महिला सीट आती है तो प्रथम मेरा माननीय हमारी कमला जुफाल जी है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, हम्म। उनका साथ दूंगा, हम्म। और उनके लिए हम्म। खुला मैं हम्म। अपनी जी जान लगा के उनके लिए मेहनत करूंगा। और दूसरे हम्म। ऑप्शन में हमारे, मैं तो मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे दर्जा राज्य मंत्री बड़े भाई हेमराज बजरंगी जी का, बिल्कुल। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने K24 न्यूज को अहम जानकारी दी और आज आपने ये स्वीकार किया है कि अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव नहीं लड़ते हैं, गुड्डू धामी को मौका नहीं मिलता है, तो आपने दो कैंडिडेटों को आगे किया है। उनमें से हेमराज बजरंगी जो दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं धामी सरकार में, और दूसरा नाम लिया आपने बोरा गांव से जिला पंचायत सदस्य कमला चुफाल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस अहम समय को देने के लिए, क्योंकि मौसम इस समय मानसून का है और जनता की आप सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सेवा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।